हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अगले वर्ष से बीएड बंद हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बीएड बंद होने वाला है। अब क्या होगा, क्या पूरी न्यूज़ है, पूरी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके फायदे हैं, नुकसान हैं, क्या होगा आगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्यों हो गया है बीएड बंद। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर जो पूरी न्यूज़ है इस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो ये न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संडे बिग स्टोरी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने किया बदलाव, शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू रहेगी। तो अभी जिन लोगों ने एडमिशन लेंगे तो उनकी परीक्षा, उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू रहेगी। उन पर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि उनके लिए कुछ ऐसा है कि अब ये सब बंद हो जाएगा या एडमिशन ले रहे हैं तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। तो अगले वर्ष से बीएड बंद, अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा क्या, यहाँ पे ITEP। तो आखिर ITEP आखिर है क्या, और इस पूरा मामला ये क्या है कि अब बीएड जो है वो बंद होगा और उसकी जगह पे हमको क्या करना होगा, ITEP। तो चलिए देखते हैं। मान्यता के लिए फिर से करना होगा आवेदन, पूरी न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम शुरुआत से पहले इस पूरी न्यूज पे एक नजर डालते हैं। देखिएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc बीएड और BA बीएड बंद करने का फैसला ले लिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षणिक सत्र 25-26 यानी 2025-26 से इन कोर्स में प्रवेश नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो जो 24-25 की अगर हम बात करें तो जो अभी जो हुए हैं एडमिशन, उनको छोड़ के नेक्स्ट ईयर से यानी 2025-26 से इन कोर्स पर अब प्रवेश नहीं लिए जाएंगे। किन पर, आप देख सकते हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc बीएड और BA बीएड बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि NCTE की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, इनकी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। इन पर कोई भी, यानी इनका जो सत्र चल रहा है ये इनका चलता रहेगा, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। NCTE ने बीएड की बजाय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP ला रहा है। और खास बात यह है कि 12वीं के बाद सीधा ITEP कर सकेंगे, यानी आपने 12th पास करा और 12th के बाद सीधा आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ITEP को। इसे बीएड की जगह लागू किया जा रहा है और इसका पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा। NCTE का कहना यह है कि ये बदलाव जो है ये नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और इससे पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीएड करते थे, लेकिन अब 12वीं के बाद सीधे आप जो 4 साल का ये ITEP है इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे अभ्यर्थी को 1 साल का फायदा होगा और ITEP कोर्स के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा भी होगी और जिसकी मेरिट जारी की जाएगी और इसी आधार पर यहाँ पे जो रैंक बनेगी, है ना। देखिए यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ पर जिसकी मेरिट जारी की जाएगी और इसी आधार पर बनी रैंक के अनुसार अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मान्यता के लिए फिर से आवेदन यहाँ पे करना होगा, इस पूरी न्यूज को भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। तो यानी अब 12th के बाद जस्ट आप इस कोर्स को कर पाएंगे, इससे 1 साल का आपका फायदा भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे हर साल इसकी प्रवेश परीक्षा होगी और जिसकी मेरिट जारी की जाएगी और इसी के अनुसार
जो रैंक बनेगी, यानी जैसा कि बीएड में होता है कि पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है पहले एडमिशन के लिए, और उसके बाद जो है जैसी आपकी रैंक होती है मेरिट लिस्ट जारी होकर यहाँ पे रैंक के अनुसार आपको जो है ये कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। मान्यता के लिए फिर से करना होगा आवेदन। तो ये देखते हैं क्या है। तो बीएड की जगह शुरू होने वाले इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी के लिए कॉलेजों को फिर से आवेदन करना होगा। इसके साथ साथ एनसीटी की ओर से राहत देते हुए इसमें यह फायदा दिया कि पहले दिन कॉलेज ने बीएड के लिए मान्यता ले रखी है उन्हीं के आवेदन लिए जाएंगे। यानी जो कॉलेजेस हैं जो पहले से बीएड करा रहे हैं, जो बीएड करा रहे हैं उन्हीं को ये मान्यता मिलने वाली है। इसके लिए 5 फरवरी से आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे और 5 मार्च तक भरे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, एनसीटीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था जो एनसीटीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है और नए कोर्स के लिए आवेदन करती है तो उसको क्या खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वह जो फीस जमा कराएंगे उसे भी क्या जब्त कर दिया जाएगा। कॉलेज मान्यता के लिए एनसीटीई की वेबसाइट ये जो दे रखी है मेन वेबसाइट, इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा कि कॉलेज के पास होनी चाहिए खुद की जमीन। तो यहाँ पे देख पाएंगे आईटीईपी की मान्यता के लिए कॉलेज को एनसीटीई को कॉलेज की जमीन का विवरण, संबद्ध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टॉक के सर्टिफिकेट, पंजीकृत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन में मान्यता के काम को जल्द पूरा करने के लिए देश भर में 4 भागों में बांटा गया है कि जल्दी से जल्दी ये काम जो है ये कंप्लीट हो, जिसके अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा मौजूदा बीएड मान्यता के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ एनसीटीई ने मान्यता के लिए 29 से ज्यादा नियम बनाए हैं। नए सिरे से मान्यता के लिए खास बात है कि कॉलेज के पास खुद की जमीन होना जरूरी है और इसके लिए साइट पर जमीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन, नामांतरण, हस्तांतरण, यदि कोई मामला कोर्ट में है तो उसकी डिटेल, जमीन का शैक्षणिक उपयोग के लिए संबंधित निकाय से प्रमाण पत्र, संबंधित निकाय से भवन निर्माण की स्वीकृति, भवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र आदि पूरी की पूरी जानकारी देनी होगी। तो यानी ये थी पूरी डिटेल जो कि अब परमानेंट जो है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर बीएड को बंद किया जा रहा है, उसकी जगह पे ये नया जो है आईटीईपी इसको लॉन्च किया जा रहा है और यही जो है वो अब आपको करना होगा। ये पूरी न्यूज है जिसको आप प्रॉपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपने इसको जो है वो डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अगर कोई और अपडेट आती है। फिलहाल अब आप लोगों को जो है वो बीएड का जो है बीएड जो है इसका जो है 25 जो अभी आपने डाले हैं इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका 24-25 का सत्र है वहां पे आप बीएड जिन्होंने एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए वही रहेगा, ये नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो फटाफट से अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।